ભગવાન કૃષ્ણરી અસીમ કૃપાથી આજ હું ગીતારો 13वा अध्याय पाठ सरल हिंदी भाषा में करूँ। वरने पहला हर पाठ में अनुक्रमणिका बताई है तो अण पाठ में मैं अनुक्रमणिका कहूँ परी। तो 1 થી લઈને 18 जो श्लोक है वे ज्ञान सहित चैत्र और चैत्र यज्ञ का विषय है। 19 થી લઈને 34 श्लोक ज्ञान सहित प्रकृति विषय का पुरुष। तो हमें हम आपकी रिक्वेस्ट है, वापस प्रार्थना है, हाथ जोड़े विनती है कि गीतारो 13वां अध्याय पाठ आप पूरा सुनवारी कोशिश करजो। ठीक है। भगवान कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हुई क्योंकि भगवान की दिव्य वाणी अण वास्ते आपने विनती करूँ। बाकी देखो अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी सोच। बाकी अगर हिंदी में समझ होबड़वा मलता हो या सुनवा मलता हो तो जरूर होबड़ना सोचे। तो मैं गीता 13वां अध्याय पाठ करूँ। अथ ओम श्री परमात्मे नमः। अथ 13वां अध्याय श्री भगवान उवास। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये शरीर चैत्र नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको चैत्र यज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। पहलो श्लोक हमें वो बीजो श्लोक को, हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में चैत्र यज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और चैत्र यज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तीसरा श्लोक, वह चैत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह चैत्र यज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। चौथा श्लोक, ये चैत्र और चैत्र यज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5वां श्लोक, 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 6वां श्लोक, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और गति, इस प्रकार विकारों के सहित ये चैत्र संक्षेप में कहा गया है। 7वां श्लोक, श्रेष्ठता में अभिमान का अभाव, दंभ आचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। 8वां श्लोक, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि से दुख और दोषों का बार बार विचार करना। 9वां श्लोक, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। 10वां श्लोक, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदायों में प्रेम का न होना। 11वां, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान में अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। 12वां श्लोक, जो जानने योग्य हैं तथा जिनको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। 13वां श्लोक,
वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर वाला, मुख वाला तथा सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। 14वां श्लोक, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। 15वां श्लोक, वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। 16वां श्लोक, वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी सरासर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। 17वां श्लोक, वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। 18वां श्लोक, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। 19वां श्लोक, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। 20वां श्लोक, कार्य और करण तो उत्पन्न करने हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने हेतु कहा जाता है। 21वां श्लोक, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों के जन्म लेने का कारण है। 22वां श्लोक, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भ्रता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। 23वां श्लोक, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। 24वां श्लोक, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। 25वां श्लोक, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले हैं पुरुष हैं, परंतु इनसे दूसरे जो अर्थात मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण प्रायण पुरुष भी मृत्यु संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यवन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। वो 26वां श्लोक दो हमें 27वां श्लोक को, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव में स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। 28वां श्लोक, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। 29वां श्लोक, और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को
सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। 30वां श्लोक। जिस क्षण ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। 31वां श्लोक। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। 32वां श्लोक। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों में लिप्त नहीं होता है। 33वां श्लोक। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। 34वां श्लोक। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। गीतारो 14वें अध्याय में 34 श्लोक है और 34 श्लोक पूरा हुआ। गीतारो 14वां पाठ पूरा हुआ। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र यज्ञ विभाग योगो नाम 13 अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधे की श्याम की जय।